बूथ स्तर पर कौन कौन से काम करने होते हैं? वैसे तो हर चुनाव में हर बूथ के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से हमें काम करने हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कुछ काम बता देता हूं जिन कामों को करने में आपको आसानी भी होगी, और जब आप ये काम करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इन कामों पर मेहनत करके बूथ जीता जा सकता है। वैसे भी कहा जाता है बूथ जीता तो चुनाव जीता, लेकिन बूथ जीतेंगे कैसे? कुछ कामों को करके बूथ जीतेंगे। सबसे पहला काम है बूथ की एक मजबूत टीम बनाना। आपकी बूथ का इंचार्ज होना जरूरी है, इंचार्ज की अपनी टीम होना जरूरी है। और बूथ की टीम जब बनाई जाए तो यह ध्यान रखना है, या तो मुद्दे के आधार पर टीम बनाइए, या पार्टी के आधार पर टीम बनाइए, या उम्मीदवार के आधार पर टीम बनाइए। और वो टीम जिस आधार पर भी बनाई जाए उस टीम को पता होना चाहिए कि टीम का आधार क्या है। जब आधार उम्मीदवार होता है तब अलग तरीके से काम करना होगा, जब आधार पार्टी होगी तो अलग तरीके से काम करना होगा, जब आधार कोई मुद्दा होगा तो काम करने का ढंग अलग होगा। और जिस तरह से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी, वो टीमें बूथ इंचार्ज की प्रेजेंस में उस बूथ पर अलग अलग काम करेंगी। जैसे लहर बनाने का काम, बूथ स्तर पर लहर बनाने का काम अगर आपने कर लिया और हर बूथ पर लहर बन गई तो यकीन मानिए चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले लहर बनाने वाली टीम बनानी पड़ेगी, उसे बूथ इंचार्ज से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और फिर लहर किस आधार पर बनेगी, क्योंकि लहर के भी अलग अलग आधार हैं। जैसे बूथ की टीम का आधार है, ऐसे ही लहर बनाने के लिए कई बार उम्मीदवार के नाम पर लहर बनती है, कई बार मुद्दे के आधार पर लहर बनती है, कई बार पार्टी के आधार पर लहर बनती है, कई बार सामने वाला कोई व्यक्ति होता है उसके खिलाफ एक लहर बनती है, और एंटी इनकम्बेंसी की लहर इतनी मजबूत हो जाती है कि वो व्यक्ति को जिताने का और हमारे उम्मीदवार को जिताने का और दूसरे उम्मीदवार को हराने का काम करती है। तो लहर वाली टीम। शैडो कैंपेनिंग, छुपा प्रचार, बूथ पर ही छुपा प्रचार किया जाएगा और हर बूथ पर छुपे प्रचार के लिए अलग अलग टीम बनाई जाएगी। तो पहले तो पता होना चाहिए छुपा प्रचार क्या, कैसे करना है, छुपे प्रचार के लिए टीमें कौन सी चाहिए, और वो टीम ना तो उसके पास बैनर होगा, ना पोस्टर होगा, ना होर्डिंग होंगे, ना पर्चे होंगे, और वो छुप करके काम करेगी। उसी टीम को मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए मैन टू मैन मार्किंग कैसे की जाती है। जो मुद्दे हैं बूथ के आधार पर आपकी जो मुद्दा कलेक्टिंग कमेटी है वो बूथ के मुद्दे ले आएगी। मुद्दे आ जाने के बाद उन मुद्दों को कैसे उठाना है, अगर एक ही मुद्दा 4, 5, 10 बूथ पर डोमिनेट कर रहा है तो उस मुद्दे को कैसे उठाना है, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक मुद्दा है किसी पर्टिकुलर बूथ पर है तो उसको हाईलाइट कैसे करना है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग बूथ के अलग अलग मुद्दे आएंगे। मान लीजिए विधानसभा चुनाव की बात करें, 200-250 बूथ हैं, 200-250 मुद्दे आ जाएंगे, तो सारे मुद्दों को कैसे उठाया जाएगा, उनको क्लब करना पड़ेगा, उनकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी और अलग अलग क्लस्टर बनाने पड़ेंगे, और उस क्लस्टर के हिसाब से फिर उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। और उसके लिए आपकी जो टीम है, उम्मीदवार अपना इलेक्शन इंचार्ज अपॉइंट करे, इलेक्शन इंचार्ज जो है वो कैंपेन इंचार्ज अपॉइंट करे, कैंपेन इंचार्ज जो है नीचे जाकर के बूथ की टीम अपॉइंट करें। और बूथ पर भी 2 टीमें बनेंगी। एक टीम वो होगी जो चुनाव वाले दिन काम करेगी, जो बूथ के अंदर बैठना है, बस्ता जिनको चाहिए, जो बाहर बैठेगी टीम, वो अलग टीम है, वो तो एक चुनाव वाले दिन काम करती है। इसके अलावा जो चुनाव का प्रचार प्रसार बूथ पर हो रहा होता है उसके लिए अलग टीम होती है, जो बूथ स्तर पर ही प्रचार प्रसार को देखने का काम, फॉलोअप का काम, फीडबैक का काम, हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो सामान हो या कुछ और चीज हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, उसका फॉलोअप फीडबैक। और चुनाव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, चुनाव में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, इसका फॉलोअप और फीडबैक नहीं मिल पाता। उम्मीदवार ने कहा यह काम होना चाहिए, इंचार्ज ने वो काम करवा दिया, काम हुआ कि नहीं हुआ ये उम्मीदवार तक कैसे पहुंचेगा, वो फॉलोअप और फीडबैक टीम पहुंचाएगी, और वो फॉलोअप फीडबैक टीम ही बूथ स्तर पर काम करेगी। हमें बूथ जीतना होगा। किसी भी चुनाव की सबसे छोटी इकाई और सबसे महत्वपूर्ण इकाई बूथ है। एक एक बूथ को जीतने की अगर रणनीति बनाएंगे, बूथ जीत लेंगे, चुनाव जीत लेंगे। बिना बूथ जीते चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, और हर बूथ के लिए रणनीति जैसे मैंने कहा अलग बनेगी। उसके लिए जब आप चुनाव लड़ने के लिए सीरियस हो तो पूरे एक एक बूथ को हम आइडेंटिफाई करेंगे, बूथ इंचार्ज में क्या गुण होने चाहिए, उस बूथ के हिसाब से तय होगा कि बूथ इंचार्ज के क्या गुण होंगे। कुछ गुण कॉमन होंगे, उसमें लीडरशिप ट्रेट्स होने चाहिए, उसे लोगों को साथ लेकर के चलना आना चाहिए, उसको प्रचार प्रसार के तरीके पता होने चाहिए, उसे शैडो कैंपेनिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसे वे बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसे मैन टू मैन मार्किंग के बारे में पता होना चाहिए। ये कॉमन चीजें। लेकिन इसके अलावा उस बूथ की स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, उसके आधार पर बूथ इंचार्ज का होना, और बूथ इंचार्ज की टीम में वैसे लोगों का होना जिन लोगों का होना उस बूथ पर जरूरी है, ताकि उस बूथ पर वोटिंग परसेंटेज हमारी फेवर में बढ़ पाए, हमारे उम्मीदवार का नाम हो पाए, हमारी पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में मदद मिल पाए, और हम चुनाव जीत पाए। मैक्सिमम बूथ पर अगर हमने चुनाव जीता, हम पूरा चुनाव जीत जाएंगे। और सारा सारा फोकस बूथ पर होना चाहिए। सबसे स्मॉल, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट बूथ है साहब। उसके लिए जब भी आप सीरियस हो, जब भी चुनाव लड़ना चाह रहे हो, तब आप बताइएगा, आपकी एक एक इंचार्ज को अपॉइंट करना, फिर उनको ट्रेन करना, गाइड करना, वो काम मैं और मेरी टीम करेंगे।
मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जब भी सीरियस हो चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हो, मजबूत बूथ की टीम बनाइए, वो चुनाव के समय में जो वोटिंग के लिए काम करेगी वो भी टीम बनाइए, और उसके अलावा जो 15-20 दिन के लिए चुनाव में काम करेगी वो मजबूत टीम बनाइए, मजबूत इंचार्ज की प्रेजेंस में टीम बनाइए। यकीन मानिए आप बूथ भी जीतेंगे, और एक एक बूथ जीतेंगे तो चुनाव भी जीत लेंगे। बाकी सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, लगातार आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ गए हमारे यूट्यूब के माध्यम से ही, क्योंकि हमारा यूट्यूब के साथ टाइप हो गया है। उसमें युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए अलग ट्रेनिंग बना दी गई, स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो आप देखिएगा सबसे साथ ज्वाइन बटन होगा ना, व्हाइट या ब्लैक कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। छात्रों के लिए मात्र 599 रुपये महीना देकर के छात्र राजनीति, पूरी राजनीतिक छात्र संसद बना दी गई, जिसमें राजनीति छात्रों से संबंधित वीडियो लगातार डाली जा रही हैं। ऐसे राजनीति युवा संसद है, युवाओं को राजनीति में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करती है, उसमें सारी वीडियोस युवाओं से संबंधित है और छात्रों वाली भी मिल जाती है। राजनीति महिला संसद है, जिसमें महिलाओं वाली वीडियो भी मिलती है, युवाओं वाली भी मिलती है, छात्रों वाली मिलती है। मंच पर बोलने की ट्रेनिंग है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है, उसमें महिलाओं वाली वीडियोज भी मिल जाती हैं, युवाओं वाली भी मिल जाती है, छात्रों वाली मिल जाती है, और मंच पर बोलने की तो मिलती है। वो ट्रेनिंग वहां से भी ले सकते हैं। अगर और डिटेल ट्रेनिंग चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।